साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला लगता फेल हो गया है। लगता है बीजेपी का हाथ सिर्फ एक वर्ग के साथ। हम तो बार बार बोलते हैं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजय राणा और आप देख रहे हैं देश पक्ष। देखिए, कानून आया है यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन। पहली बात तो हमें समझ नहीं आया कि कानून आया किस लिए और इसका जरूरत क्यों पड़ी। भाई, हर कानून के पीछे एक रीजनिंग होती है, हर कानून के पीछे एक कारण होता है। भाई, अत्याचार हो रहे हैं तो अत्याचार रोकने के लिए कानून बनता है, कोई बुरा काम हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कानून बनता है। लेकिन ये कानून आया है और कानून का जो तथ्य दिया गया है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा उसके पीछे जो तथ्य है उस पर हम हंसे या रोएं। बीजेपी सरकार क्या चाहती है? चाहती है कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे, जो एक सवर्ण बच्चे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, बनिया हो या सवर्ण समुदाय से आता हो, क्या उसको अधिकार नहीं, इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का? और तथ्य देख करके तो मुझे बहुत हंसी आई जो इनके नेता बोल रहे हैं। यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशन आया है, उसके तथ्य ये हैं कि 2019 में जो भेदभाव के केसेस थे वो 173 थे, जो बढ़ करके 2024-25 में 374 हो गए, यानी 118 बढ़ गए। ठीक है, नंबर के हिसाब से बड़ा सुंदर लग रहा है, सत्य है, उसमें कोई कुरेज नहीं है। लेकिन कितनों को पता है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी कितनी है? हमें, आपको पता है? नहीं पता है। 704 यूनिवर्सिटी है देश में और कॉलेजेस की बात करें 1553। अगर मैं 374 को जोड़ लूं और 704, यानी एक यूनिवर्सिटी, एक केस 2 यूनिवर्सिटी, और कॉलेज में चले जाए तो 4.5 कॉलेज पे 1 केस। और आपको जान के ताजुब होगा कि तकरीबन 68 लाख स्टूडेंट हैं, जिसमें से 40,80,000 हमारे एससी समुदाय से आते हैं। और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का केस अगर देखें 374 वाला तो कितना होता है? 0.0009। बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार को रोकने के लिए एक एक्ट लाया जाता है जिसमें एससी, एसटी, वुमेन यानी महिलाएं, विकलांग, सब लोग तो रहेंगे लेकिन सवर्ण कास्ट नहीं रहेगा। काहे भैया? वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो वोटर नहीं है आपका क्या? या उस देश का नागरिक नहीं है, विदेश से आया कहीं से? अगर इनके तथ्यों को मैं मान लूं, इनके तथ्यों को अगर हम मान के चलें तो हमारे ऊपर तो अत्याचार अंग्रेजों ने भी किया था, तो हमें सारे जितने भी अंग्रेज देश हैं, लंदन से सारे बिजनेस बंद कर देना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से सारे बिजनेस बंद कर देना चाहिए, गूगल, फेसबुक, ये सब बंद कर देना चाहिए। और जितनी भी रेंज रोवर, अभी तो खैर इंडियन कार हो गई है, जो टेस्ला फेस्ला है, सब बंद, एकदम बंद। एप्पल फोन यूज करना बंद। अत्याचार किया था अंग्रेज हमारे पर। और चले जाते हैं, मुगल भी तो हमारे पर अत्याचार किए थे। तो आजकल के क्या मुसलमानों के बच्चों के साथ भी हम अन्याय करें? क्या उनको, उनके पूर्वज ने अगर कोई गलती की है तो उनके क्या बच्चों को भोगने के लिए आज हम विवश कर देंगे? क्यों? इस देश का कानून भी आर्टिकल 14 कहता है कि हम सबको अधिकार है। भाई, आरक्षण के हम विरोध में नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट, एज एनालिस्ट, मैं किसी भी चीज का विरोध नहीं करता हूं। जो शोषित है, वंचित है, उसको उसका हक मिलना चाहिए और मिलना उसका अधिकार है। लेकिन दूसरे का अधिकार छीन करके, दूसरे का अधिकार काट करके अगर एक वर्ष को आप दे रहे हो तो वो गलत है। ये बताइए, 2012 में यह एक्ट था जिसमें था कि अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो अगर वो फॉल्स पाया जाता है उस पर कार्रवाई होगी। उसको हटा दिया। क्यों? मेरी मर्जी किया, हम खड़े हो गए, बोले फलाने ने मेरे को गाली दी। फलाना तो गया 10 साल के लिए ना, उसका जीवन खत्म। आपने, इसी देश का इतिहास है, डाउरी का केस यानी दहेज का केस देख लीजिए, 75% फ्रॉड यानी गलत, फॉल्स। SC ST एक्ट के तहत कार्यक्रम जो होता है, जो लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तकरीबन 90 से 95% है। उसका जिम्मेवार कौन है? हम ही और आप है ना, हम और आप हैं जिम्मेवार। और इससे हम कुछ बना नहीं रहे हैं, इससे हम तोड़ रहे हैं। किसको तोड़ना है? इस देश को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? हिंदुओं को बांट रहे हैं। किसको तोड़ना है? अपने सपने यानी विकसित भारत के सपने को तोड़ना है। और जो हम विश्व गुरु बनने का सपना 2047 में देख रहे हैं, उनको तोड़ना है। हमें तो लगता है कि कोई पार्टी या सरकार अपने एजेंडा तय करती है और खुद ही भूल जाती है। कैसे भूल सकते हैं कि हम सब मिलकर इस भारत को विकसित भारत बना सकते हैं? अगर ये वर्ग हट गया, इस वर्ग को अगर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, ये वर्ग डर गया, बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और वो विदेश चले जाएंगे तो टैलेंट आप ही का, हमारा और आप
हम और आप, हमारे बच्चों का टैलेंट अगर विदेश जाएगा तो विदेश का विकास होगा कि हमारा विकास होगा। सरकार की नीतियों का मैं खिलाफ नहीं हूं, सरकार की नीतियों की जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका लगता है कोई लेखा जोखा करने वाला नहीं है। भाई एक्ट लाइए, समानता का एक्ट लाइए। आप वहां पे एक टास्क फोर्स बनाएंगे जो हस्तक्षेप करेगा कि कौन लड़का लड़की क्या कर रहा है, दो स्टूडेंट क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा आप दोस्त है और हमने बोलिए ए पोंगा पंडित चलो उधर जाओ, कुछ नहीं, उसने बोल दिया चल रहे यादव जी क्या बकवास कर रहे हो, जेल। भाई हम आपस में कितना हम भाईचारे से रहते थे, मजाक होती थी। दोस्ती का मतलब क्या होता था, हम जब स्कूल में पढ़ने जाते वो दोस्ती जीवन भर का दोस्ती बनती थी, एक मोहब्बत होती थी, प्यार होता था आपस में, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना खत्म कर देंगे आप, हमको खत्म कर देंगे, हमारा बचपन खत्म कर देंगे, हमारा जो स्टूडेंट लाइफ खत्म कर देंगे, छात्र लाइफ खत्म कर देंगे, समाज को खत्म करना चाहते हैं। आप ही कहते हैं कटोगे तो बटोगे, तो आप तो काट ही रहे हो, बांट ही रहे हो ना, हिंदुओं को काट के बांट दे रहे हो। आप तलवार से नहीं काट रहे हो, मुगल तलवार से काटे थे, आप एक्ट की तरह थे आप काट रहे हो। देखिए इस एक्ट को सरकार का सुझाव, मेरा सुझाव है कि सरकार को इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इसमें एक लाना चाहिए कि किसी भी छात्र के साथ, किसी भी छात्रा के साथ, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी भी भेदभाव होता है, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है जहां पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान होता है वहां पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इस भारत के सपने को, भारत के आगे बढ़ने की गति को रोक देगा, यानी हमें और आपको रोक देगा। क्या हम वोट नहीं देते हैं? मैं तो बार बार पूछता हूं, क्या सवर्ण भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बंद कर दिया? क्या देता है ना। पहले कहा जाता था सवर्णों की पार्टी है, आज सबकी पार्टी है, क्योंकि हिंदुओं की पार्टी है, किसी जात की नहीं, हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन आप जिस तरह से काम कर रहे हो, जिस तरह से समाज को तोड़ रहे हो, जिस तरह से बांट रहे हो, तो कहीं नहीं कटोगे तो बटोगे वाला जो फॉर्मूला वो खत्म हो गया। हमारा टैलेंट विदेश चला जाएगा, हमारा टैलेंट वहां पे काम करेगा, हमारा टैलेंट जब वहां रहेगा तो हमारा विकास तो नहीं होगा। तो आप सिर्फ बातों से विश्व गुरु बनना चाहते हो, लेकिन विश्व गुरु वाले काम नहीं हो रहे। एक वर्ग को अलग करके, एक वर्ग के साथ भेदभाव करके कहीं ना कहीं एक तरह से आप कानूनी रूप से एक्सटॉर्शन का धंधा यूनिवर्सिटी में चलेगा, वसूली का धंधा यूनिवर्सिटी में चलेगा कि फलाने को मैंने आई लव यू बोला था, वो माना नहीं था, हम तो फंसा देंगे उसको। फलाने को मैंने यार बोल दिया, मैं फंसा देंगे उसको। ये एक तरह से वसूली का कार्यक्रम चलेगा, ब्लैकमेलिंग का कार्यक्रम चलेगा और इसके अंतर्गत, इसके वजह से हमारा समाज तो बटेगा ही बटेगा, क्राइम भी बढ़ेगा, आत्महत्याओं की घटना बढ़ेगी, छात्रों में डिप्रेशन बढ़ेगा, छात्रों में मतभेद बढ़ेगा। एक तीर से आप कितने लोगों को मार दोगे? तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की जो भी चीजें हैं उसको ना लाएं। लाना है तो सबको जोड़ने की बात करें, सबको बढ़ाने की बात करें, देश की बात करें, ना कि किसी वर्ग और जाति की बात करें। आप और कांग्रेस में क्या अंतर है? मैं तो अंतर नहीं समझ में आ रहा है। वो भी यही करते तो आप भी वही कर रहे हो। आपको इसलिए देश की जनता ने चुना है कि आप विकास की बात करोगे, आप डेवलपमेंट की बात करोगे, आप विकसित भारत की बात करोगे, आप उन्नत की बात करोगे, विश्वगुरु की बात करोगे। लेकिन इस तरह हम विश्वगुरु कभी नहीं बन सकते। विश्वगुरु बनने के लिए हमको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं हम सबको एक होकर एक मंजिल की तरफ बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम विकसित भारत नहीं हो सकते, विघटित भारत हो जाएंगे। और